लेकिन ये एंटी क्रूड के वर्ड की बात है, क्योंकि टच से दिक्कत है। जो बात टच कर जाए वहाँ पर पेन है। और उसके अंदर भावुकता का ऐसा समंदर है कि जरा सा भी, या बैलून है, गुब्बारा है, कि जरा सा भी प्रिक किया तो फट पड़ता है। फट। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। अरे मैचबॉक्स अरे वो तो खत्म हो गया। क्या बात है, वेरी नाइस। सब होम्योपैथिक दोस्तों को, सब होम्योपैथिक डॉक्टरों को और सब हमारे दोस्तों को फ्री नाइसमैन की तरफ से हैप्पी दिवाली। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, आप सबको शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। तो ये त्यौहार है दीपों का, प्रकाश का, जो हमारी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा है उसको हटा के प्रकाश, उजियारा लेके आता है, आलोक लेकर आता है। आलोक लेके आता है। तो आज इस दिन पे जबकि ये त्योहार और प्यार का भी है, त्योहार, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटते हैं हम, है ना। मिठाइयाँ बांटते हैं। तुम लोगों ने यार गिफ्ट दे दो इसको बाद में। तो एक ऐसी रेमेडी हम देखेंगे ना कि जो प्यार मोहब्बत वाली रेमेडी है। बिल्कुल। तो क्या रेमेडी है? रेमेडी है एंटी क्रूड। अच्छा, जो कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। तो एंटी क्रूड एक ऐसी रेमेडी है जो काफ़ी अच्छे से आप यूज़ करेंगे अगर आप उसको सही से समझेंगे। बस हमारे जो स्टूडेंट दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये स्टूडेंट्स जो थ्री नाइसमैन को फॉलो करते हैं, उनके लिए शुरुआत उनकी होगी। शुरुआत उनके लिए एलन स्कीनोट में से पढ़ते हैं, जानते हैं क्या ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि भैया ये लव डिसअपॉइंटमेंट की रेमेडी है। तो एलन स्कीनोट क्या कहता है, देखो, सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट। मूनलाइट जब हो, ऐसी रात हो, चंद्रमा जब सर पे हो, तब और उसकी याद, तीन दोस्तों का साथ हो, तीन दोस्तों का साथ हो, तो उसकी याद जरूर आती है। किसकी? उसकी एक्सटैटिक लव की याद आती है। क्या बात है। यहाँ पर आपको एलन स्कीनोट में दिखाई पड़ेगा एक्सटैटिक लव, मतलब जो लव कुछ हद से ज़्यादा है, और बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। जो अफेक्शन में डिसअपॉइंटमेंट मिला है उसके बैड इफेक्ट्स के लिए ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। और ये सेंटिमेंटल मूड में जाता है जब मून लाइट होती है। वैसे इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर वॉर्ट्स एंड कॉर्न्स। यस। कॉर्न्स जो इसके होते हैं, लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट which are very sensitive. याद रखो, they are very sensitive to touch, and while walking on stony pavements they hurt, means they pain. इसके लिए एंटी क्रूड इज अ फैंटास्टिक रेमेडी। और एक की नोट आखिरी वाला जो आपने कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है थिक वाइट कोटिंग ओवर द टंग। टंग इज वाइट कोटेड, थिक कोटिंग ऑफ वाइट ऑन द टंग। एंटी क्रूड का ये की नोट, ये दो तीन चीज़ें, सेंटिमेंटल मूड, मूनलाइट, लव डिसअपॉइंटमेंट, एक्सटैटिक लव, कॉर्न्स, हॉर्नी मतलब थिक लार्ज कॉर्न्स ऑन द फीट, सेंसिटिव टू टच, एंड थिक कोटिंग ऑन द टंग। कीनोट्स ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ थिक कोटिंग हो टंग पे, हाँ। तो आपने देखा होगा कि आपके एक्सपीरियंस में भी कि एंटी क्रूड कुछ खास हेल्प नहीं करती पेशेंट को। सही है। तो जैसे अभी योगेश ने बताया
कि ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये जो रेमेडी जो हम जिस पेशेंट को देंगे वो चंद्रमा की एनर्जी काइंड ऑफ से चलते हैं। तो चांद की एनर्जी जो होती है ना वो खास करके फीमेल्स में पाई जाती है। इमोशनल होते हैं ना, मतलब वो लोग। तो इसी से आप समझ जाओ कि ये बंदे ना इमोशनल फूल होते हैं, सोचा जाए तो। मतलब फूल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना इमोशंस को इतना ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि छोटी छोटी बातों को, इमोशनल चीज़ों को, सेंटिमेंटल बातों को याद रखते हैं, जमा करते हैं और अंदर जमा करते जाते हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे वाट्स और कॉन्स आते हैं उनको। अभी ये क्यों, इसका साइकोडायनेमिक्स कैसा है, ये हम आगे भी बहुत सारे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि क्यों ऐसे होता है। छोटे छोटे थॉट्स होते हैं ना, वो छोड़ते नहीं है, जमा करते रहते हैं, और वो फुलिश थॉट होते हैं, इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते। जैसे तो दोस्तों ये शब्द जो है अभी एलन स्किनर्स में डिसअपॉइंटेड लव और फिर सेंटिमेंटल बोला गया। तो लव और सेंटिमेंट्स दोनों शब्द अलग अलग हैं। लव प्यार होता है या प्रेम होता है, और सेंटिमेंट्स हमारी भावनाएं होती हैं। तो ये बंदा बहुत भावुक होता है प्यार के बारे में, ठीक है ना। तो जैसा अभी कृष्णा बोल रहा था, जो भावुकता है ना वो इतनी ज़्यादा कूट के भरी है। हर एक दवा का एक इमोशनल जो हिस्सा है, जो माइंड है उसका, जो उसको डिफाइन करता है, वो एंटिमक्रूड में उसकी ओवरवेलमिंग सेंटिमेंटैलिटी है या बहुत ज़्यादा भावुकता है। किन किन चीज़ों को लेकर के देखेंगे। अभी हमने देखा उसमें सेंसिटिव टू टच, वो चाहे वर्ड्स हो, वो चाहे माइंड हो, वो दोनों चीज़ें कनेक्टेड या किसी की बात हो, उसको लेके भी इतना सेंसिटिव होता है ना कि आपके सामने जब वो आप पूछते हो उसको कि आप किस स्ट्रेस में से गुजरे हो, तो वो ऐसे रोना चालू करेगा, ऐसे रोना चालू, या आँख तब आँख में से पानी, आँख भरा जाएगी तुरंत, मुझे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टच हो गया यहाँ पर। लेकिन देखो कॉलेज के टाइम पे ना एक, और आप में से भी बहुत सारे लोग जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनको ये बताया जाता है कि नैट्रोमूर एक दवा है जो लव डिसअपॉइंटमेंट में होती है और बहुत प्यार को लेके ना परेशान रहती है, लेकिन उसका तरीका जो है ना वो बहुत अलग होता है। नैट्रोमूर सोचती है, नैट्रोमूर जो होती है लेडी, वो सोचती है कि मैं इस बंदे को, मतलब मैं उसको डिजर्व करती हूँ, या फिर मुझे कैसे ना बोला उसने, मुझे कैसे रिजेक्ट किया, मुझे कैसे मना किया, मैं इसको डिजर्व नहीं करती हूँ, ये मुझको डिजर्व करता है। हाँ ऐसे, लेकिन मतलब मैं तो करती हूँ और वो, हाँ ऐसे आलोक ने बताया वैसे कि ये बंदी अपने आप को ऊंचा समझती है ना, तो आपको नाइट्रोमूर के लव डिसअपॉइंटमेंट में वो चीज़ दिखेगी। लेकिन एंटिमक्रूड में ना प्योर रूब्रिक है एक्साल्टेड लव। एक्साल्टेड मतलब वो इतना, मतलब देवदास की तरह हो जाता है ना उसमें। और जब वो रिजेक्टेड होता है या फिर डिसअपॉइंट होता है या उसका जो पार्टनर है उसे छोड़ के चला जाता है ना, तो उसमें वो पूरी तरह सैड, मायूस हो जाता है। और उसमें ना ये नहीं दिखता कि ये बहुत ऊंचा है, बहुत डिग्निफाइड है, या जैसे आलोक ने अभी बताया नाइट्रोमूर क्या सोचता है कि वो मुझे डिजर्व करता है, मतलब वो बंदा है जिसके लाइफ में मैं जाऊंगी तो उसका भला होने वाला है, ऐसा। और ऐसा बंदा मुझे रिजेक्ट करता है, ये नैट्रोमूर को सहन नहीं होता, ये इंडिग्नेशन हो जाता है नैट्रोमूर का। लेकिन इधर नहीं वैसे होता है, एंटिमक्रूड में वो बात नहीं होती। और एक बात है, जैसे वॉट कॉर्न जो है, आपने पैरों में कई सारे लोगों के हैं, कई सारे लोगों के पैरों में कॉर्न है। मैक्सिमम कॉर्न है ना पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं करते। आप चलते फिरते हो तो तकलीफ नहीं होता, आप उसको छू लो दर्द नहीं करेंगे। लेकिन ये एंटिमक्रूड के वॉट की बात है, क्योंकि टच से दिक्कत है, जो बात टच कर जाए वहाँ पर पेन है। और उसके अंदर भावुकता का ऐसा समंदर है कि जरा सा भी, या बैलून है, गुब्बारा है, कि जरा सा भी प्रिक किया तो फट पड़ता है। फट जाता, कैसा फट पड़ता है, आंखों से आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी प्रेमिका तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, किसी के पापा की जैसे फॉर एग्जांपल डेथ हो गई। नहीं, मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ ना केस का। से चालू कि ना एक छोटा लड़का है, स्कूल गोइंग लड़का है, उसको एस्थमा है। तो उसकी ना, उसको केस जब चालू हुई तो उसको पूछा उसकी मदर को, तो क्या हुआ, कब से करके। तो उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली क्या हुआ है ना, इसके अंकल जो है ना, वो अंकल के साथ ही बहुत अटैच था और उनकी डेथ हो गई ना, तब से ही उसको एस्थमा का अटैक चालू हो गया। तो जब है ना वो अंकल की बात निकलती है ना, इसको ये रोता है और रोने के बाद उसका अस्थमा का अटैक आता है और उसकी ब्रीदिंग स्टॉप डिफिकल्ट हो जाती है, स्नीजिंग आती है, सांसें रुक जाती है और उसको तकलीफ होती है और उसको सीधा एडमिट करना पड़ता है। और वो फैमिली जो थी काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थी, मतलब वेल टू डू फैमिली थी।
तो वो सीधा बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसको लेके जाते थे, और उसके फैमिली में भी डॉक्टर थे, उसके पापा भी डॉक्टर थे। तो वो हॉस्पिटल में लेके जाते थे उसको, फिर वहाँ पे मैनेज किया जाता था किसी तरह ना, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देके। क्या एज थी बच्चे की? स्कूल गोइंग था, मतलब अच्छा, सोचो कि teenager रहा होगा। 5th 6th स्टैंडर्ड में रहेगा। Okay. 10th ना? 11th का होगा। तो जब मैंने ना खास बात किया ना, जैसे टच की बात चल रही है ना, उसको मैंने पूछा क्या हुआ, मतलब उसको पूछा, सामने बैठा है वो नॉर्मली बात कर रहा है कि मुझे ऐसे होता है वैसे होता है। और जब उसकी मदर ने बताया कि सर अंकल का टॉपिक निकाला ना, वैसे ही उसके आंखों में धीरे धीरे ना उसकी आंखें भरने लगी, पानी आने लगा। तो मैंने उसको पूछा, वही सेंटेंस पूछा कि बेटा बहुत काफ़ी अटैच थे क्या उनसे? तो उसने ना कैसे जवाब दिया पता है? उसने ना मेरी आँख ऐसे रोने वाली सूरत थी, और मैंने जैसे पूछा कि काफ़ी अटैच थे आप, तो उसने मेरी तरफ देखा और भरे हुए गले से बोला, मतलब आवाज़ पूरी भर गई थी, बोला सिर्फ अटैच नहीं था, वो मेरे लिए सर्वस्व थे। क्या सब बात है। कुछ थे। मतलब ऐसे मराठी में बोला उसने ये। आई वॉज लाइक मैं थोड़ा सा ये हो गया कि इतना छोटा बच्चा ये सेंटेंस इतने कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर को कैसे बोल सकता क्या है। बात है। तो उसको ना जब जब वो ना उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाता था अंकल के साथ, तो जब भी उसका कोई फ्रेंड बैडमिंटन लेके आता था, बैडमिंटन के लिए बोलता था, जब भी बैडमिंटन दिखे, उसके रैकेट दिखे, तो उसको टच होता था। वो याद दिलाती है उस बात की। तो ये सोचो कि ना ये क्या होता है ना, बेसिकली एंटीम क्रूड का बच्चा हो, एडल्ट हो, लड़की हो, लड़का हो, जो भी है ना, वो किसी एक को ना अपना आइडल समझते हैं। मतलब ये बंदा या ये बंदी प्यार करने लायक है, ये वो सोचता है। मतलब ये बंदा है ना, यही बंदा है जिसके साथ, और ऐसा ही बंदा, उसकी जो वो वैल्यूज होती है ना, या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे समझो एक यंग कपल है ना, यंग लड़का है, तो वो सोचता है। उसके लिए और एक केस केस बताओ यस। मोहंती सर ने हमको ये पहली बार पढ़ाई थी, मुझे अभी भी याद है। पूना में वो ये होते थे, वहाँ पर मोहंती सर ने ये केस ली थी। और था ऐसा कि एक बुढ़ा इंसान था, घर में बेटा है, बहू है, पोता है, और ये बंदा बीमार है। तो कब से बीमार है? जब से उसकी बीवी की डेथ हो गई, राइट? तो क्या हो गया? बोले डेथ हो गई तो फिर क्या? तो बोले सर मेरी वाइफ थी ना, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी बताने की कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरी बीवी मतलब ऐसी सेवा करती थी ना कि उसके जैसा हो ही नहीं सकता। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब इस बंदे के साथ भी वही है ना, छोटे बच्चे के साथ, कि वैसे बैडमिंटन का पार्टनर या वैसे उसको कंपनी देने वाला और उसको जो चाहिए वो ख्याल रखने वाला अंकल चला गया। हाँ, तो ऐसी उसकी बीवी थी। तो बोले अभी आपकी बहू है, आपकी क्या कहते हैं बेटा है, तो आपका ख्याल नहीं रखते क्या? बोले सर रखते हैं ख्याल, आके बोलते हैं क्या पापा कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो बोले अगर बताने से पता चलता तो फिर मतलब क्या है? लेकिन उसके जैसा उसको बताना तक नहीं पड़ता था कि मुझे चाय चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सोना है। वो सब मेरा इंतज़ाम इतना मस्त करती थी। आज भी उसकी जब याद आती है तो मेरा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, इरिटेबल हो जाता है जब ये आके कोई प्यार दिखाता है, और जब उसको वो झूठा लगता है तो मुझे चिढ़ आती है कि ये सब दिखावे का प्यार है कि पापा कुछ चाहिए तो बोलो हम ला देंगे, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। अरे क्या बता देना, ये कोई सेवा होती है? ये कोई प्यार होता है? ऐसे प्यार होता ही नहीं। ये आइडियल इनका चीज़ था। आइडियल। और उसमें एक और रूब्रिक है जो कि इस केस को पूरी तरीके से क्वालिफाई करता है, जो एंटीम क्रूड की जान है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड सूथ्ड। तो सूथिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज से ही आपकी प्यास बुझती है। अगर आपको पानी की प्यास लग रही है और हम आपको चाशनी दे दें या हम आपको कोला दे दें, प्यास बुझेगी आपकी? प्यास नहीं बुझेगी। तो इस केस में उसकी वाइफ ही उसकी प्यास बुझा सकती है। उसका जो बेटा है वो कोका कोला, उसकी जो बहू है वो उसकी चाशनी है। अरे इससे क्या होता है सर? क्योंकि ये ना उस इंसान को ना उस ऊंचाई पे रखता है ना कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, वही चाहिए, वहां से मिल रहा है। वो रूब्रिक क्या, आइडियल वुमन क्या है? हाँ है ना वो। हाँ, तो इसमें ना जैसे कि रूब्रिक तो क्या है कि रूब्रिक एक पॉइंट से लिखा है, लेकिन ये बात आप समझने की कोशिश करो कि इसमें ना ये फीलिंग अपने बच्चे की तरफ भी होती है। किसी का बेटा होता है जो अपनी माँ का ख्याल रख सकता है, और वो बेटा ही समझो कहीं दूसरी कंट्री में चला गया पढ़ाई करने के लिए, और अभी जब ये माँ बीमार होती है तो वैसे ख्याल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये रूब्रिक
इसको डिफाइन करता है लव सिक। Love sick। मतलब प्रेम में आप बीमार पड़े हो। हाँ, और वो जो प्रेम में बीमार पड़ना है, एक्चुअली प्रेम तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको एलिवेट करती है, जो आपको ग्रोथ देती है, जो आपको उठाती है ऊपर, जो आपकी लाइफ में सहायता करती है, प्रेम। लेकिन वही प्रेम जब ओवर हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो वो अटैचमेंट बन जाता आया है ना। और वो लव सिक हो जाता है। तो ये रूब्रिक है rubric है, desire- डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर्स, आइडियल वुमन। आइडियल वुमन। तो लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, ये सिर्फ वुमन ही नहीं है, ये उसकी माँ हो सकती है, ये उसका बाप हो सकता है, ये उसका दोस्त हो सकता है, ये बहन उसका हो सकती चाचा है। हो सकता है। बहन हो सकती है। तो जो आइडियल इमेजिनेशन उसके दिमाग में है वो उसको बीमार करता है। मतलब समझो मैक्सोनिका में उसकी हाँ। फास्टिडियसनेस उसको बीमार करती है। Yes। इग्नेशिया में उसका बहुत ज़्यादा सही और गलत का सेंस उसको Morals। बीमार करता है, जो कि मोरल्स हैं। इसमें एक ऐसा आइडियल मनुष्य या मनुष्य उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और वो जब गुजरता है, उससे मिलने वाला प्यार वो जो जब कि- खत्म हो जाता जो कि बेजोड़ है, है, बेजोड़ है। उसके लिए तड़प तड़प के ये बीमार पड़ता है। दैट तो इज भावुकता, सेंटिमेंटालिटी। जैसे कोई सपोज एक केस थी जिसमें वो लड़की मुंबई से पुणे चली गई है पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो वहाँ पे वो जब बीमार पड़ती है ना, तो उसके रूममेट्स है जो कि उसको दवा ला के देते हैं, पानी ला के देते हैं, मेडिसिन ला के देते हैं, सब कुछ करते हैं, खाना ला के देते हैं, नारियल पानी ला के देते हैं। लेकिन वो सब है ना, माँ की कमी को भर नहीं सकता, क्योंकि ये जो माँ होती है ना, वो उसको एग्जैक्टली पता है कि इसको कब क्या कैसे सहलाना है। तो वो जो सूदिंग हाथ होता है ना, तो उसको वही अच्छा लगता है कि अब अगर माँ यहाँ पे होती ना, तो मैं उसके गोदी में सर रख के सोती, वो मेरे पीठ पे हाथ घुमाती ना, मैं ऐसे ठीक हो जाती थी। ये उसको कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये ना बहुत सारे केसेस में मिलेगा ऐसे कि उनको चाहिए होता है, खास करके बच्चों को। आप पेरेंट्स बताते हैं आपको कि सर ये ना जब बीमार होता है ना, तो इसको कुछ नहीं चाहिए, और ये बोलता कुछ नहीं, सिर्फ आप मेरे पास लेटो और मेरे ना पेट पे हाथ रखो, या मेरे सर पे या मेरे छाती पे हाथ रखो। और आप कौन? उसका आइडियल। वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकती है, हाँ। हर एक से नहीं। मतलब पापा से जमती नहीं है और मम्मी से क्लोज है, तो मम्मी ही चाहिए। और ऐसा पल्सर भी बोलेगा कि पल्सर की मम्मी आएगी, हमेशा ऐसे ऐसे करने को बोलती है। किससे? जिससे मिले उससे। हाँ आइडियल कोई नहीं है। आइडियल कोई नहीं कोई नहीं है। लेकिन पल्सडिला में बाकी की चीजें आ जाती है ना, जैसे पल्सडिला बहुत ज्यादा सेल्फिश होती है, फेनिंग होता है, मैनिपुलेटिव होती है, फेनिंग होती है, ड्रामेबाज सारे होती रूब्रिक है। जुड़ते जाएंगे। उसके लिए आप 3 नाइस मैन का चैनल पे जो पल्सडिला ऑलरेडी है, Please आप वो देख देख लो कि लीजिए। समझे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बात अलग है। जैसे मैं हमेशा, मेरे पास जो केसेस है, जैसे अभी 3-4 महीने पहले एक लड़की मुंबई से आई थी, तो वो ऑब्वियसली उसका अफेयर चल रहा था, और उस लड़के ने किसी कारण से, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो उसने वो बोला कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस लड़की को मैंने बताया कि अरे छोड़ो, अभी वो इतना टाइम हो गया और उसकी शादी भी कहीं फिक्स हो गई है, तो छोड़ो। तो इसकी आंखों से पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते कि ना इसका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। मतलब ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। इसीलिए ना ये लोग जो होते हैं ना, एंटी इंक्लूड, इस वजह से ना बीमार पड़ जाते हैं, सूखते जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और मुझे हमेशा ना, जैसे टिपिकल हिंदी मूवीज़ में जो होते हैं ना सीन, जहाँ पे ना कोई अगर छोड़ के जाता है तो वो पूरा जान लुटा देता है अपना। एक अभी नया ये जो रणबीर का गाना है ना, वो मुझे वो सीन आज याद आता है कि उसमें गाना ना, कागारे मेरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाई ओ माँ। उसमें क्या है ना, वो बोलता है उसमें ना, देखो आप वो लिरिक्स सुनो, उसमें ऐसा ना कि आपने उसमें देखा है रणबीर कैसे बीमार पड़ता है, उसकी वाइफ जो गर्लफ्रेंड है वो भी बीमार पड़ती है, और रणबीर बोलता है ना उसमें कि मैं उसको मिलूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये जो एंटी क्रूड में ऐसा होता है ना, उसका जो आइडियल पर्सन होता है ना, वो अगर उसको मिलता है, उसके सर पे हाथ घुमाता है ना, तो उसी से वो काफ़ी हद तक ठीक होने वाले होते हैं। लेकिन वो मिलता नहीं है उनको, इसके वजह से वो बीमार रहते हैं। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप सबसे प्यार करिए। एक आदमी से चिपकेंगे तो दैट इज डेथ। यस। होता क्या है कि होम्योपैथी हमें संतुलन सिखाती है हमेशा, और होम्योपैथी आपको संतुलित करती है, मतलब आपके इमोशंस को संतुलित करती है। Yes. तो जितने भी एंटी क्रूड के पेशेंट है, जैसे मेरे पास में एक बच्चा था, एक बड़ी विचित्र कहानी, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि यार ये कैसे हो सकता है। उसको भी सर्दी खांसी जुकाम की टेंडेंसी लगातार बनी, एडिनॉइड से रात को खर्राटे चल रहे हैं। पेरेंट्स परेशान किया, रहे इतना ज़्यादा खर्राटे क्यों ले रहा है, एडिनॉइड्स में टिपिकल सिम्टम्स हैं। मैंने उसको दवा दिया, ठीक ही नहीं हो रहा, 2-3-4 महीने। समझ में नहीं आ रहा कि इसको, मतलब मुझे उसका एग्जैक्ट चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा, उनकी मम्मी से पूछा कि कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जो कि दूसरे बच्चे में नहीं और आपके बच्चे में लगता है कि ये बहुत खास चीज़ है, बड़ी विचित्र सी चीज़ है। आपका बच्चा कुछ करता है ऐसा क्या? सवाल है।
तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब एक चीज़ तो है। मैंने कहा क्या बताओ। डॉक्टर साहब इसकी एक चादर है, हाउ, और वो जो चादर है तो बच्चा है 7-8 साल का, 7-8 साल का बच्चा है, और पिछले 4-5 साल से वो चादर उसको चाहिए सोते वक्त, और अगर वो नहीं मिलती तो नहीं सोता है। और सुनो, मम्मी अगर वो चादर खींच लें रात में तो उठ जाता है, अरे मतलब गहरी नींद में है फिर भी वो उठ जाता है। उसको पता चलता था कि चादर कहाँ गई, फिर वो इधर उधर ढूंढेगा मिलेगा। तो मैंने कहा अगर कोई दूसरी चादर दे दो रात में अंधेरे में, तो नहीं सर उसको सूंघता है। तेरी सूंघ, जब तक उसको पता नहीं चलता था कि वही चादर मेरे पास में है वो सोता ही नहीं है। होय तो मुझे लगा दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज, बहुत पिक्यूलियर चीज़ है। उस चीज़ को मैंने आइडियल चीज़ से जोड़ा, और सूदिंग भी है वो। सूदिंग भी है उसी से, क्योंकि उसी से ये soothing इस मिल तरीके रही है। की सूदिंग है ना, वो चादर से ही मिलती, वो ऐसे करता था, ऐसे ऐसे करता था उसको। तो इसी तो उससे फिर एंटीम्क्रूट देते ही उसी रात से फिर आज तक खर्राटे नहीं आए। उसकी टेंडेंसी ऑफ कफ एंड कोल्ड हैज़ डिसअपियर्ड। अभी ये जो मून का जो इफेक्ट है ना, अभी देखिए होम्योपैथी की जो ब्यूटी है, व्हाई इज इट सो होलिस्टिक। सही है। आप जनरलिटीज़ में जाएंगे तो हमारे जो स्टारवार्स थे सबने प्रकृति को साथ में लिया है। मून के टाइम में सेंटिमेंटालिटी एंटीम्क्रूट की बढ़ रही है। समंदर का रिलेशन ब्रोमियम से है, बिल्कुल करेक्ट ना। सूर्य का रिलेशन बहुत दवाइयों से कि सूर्य में निकल ही नहीं सकते। नेट्रमूर में। तो ये सारी चीज़ें इसको होलिस्टिक बनाती हैं। इसलिए होम्योपैथी का जो मेन हाउ टू से, होम्योपैथी इज सच अ सुप्रीम साइंस जो कि सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलती है। बिल्कुल, आपने तो जब उसका होम्योपैथिक मेडिसिन जब काम करती है तो वो होलिस्टिक काम करती है। आपके मन पर भी अच्छा असर आएगा, मतलब आपके इमोशंस मॉडरेट होंगे, फिजिकल लेवल पर जो इशू है वो भी मॉडरेट हो जाएगा, एवरीथिंग विल गेट मॉडरेटेड। जो आपकी गंदी हैबिट्स हैं, कई बार मदर्स बताएंगी डॉक्टर साहब आपने जो दवा दी थी ये फॉर एग्जांपल ये सर दर्द के लिए भी दी थी क्या, क्योंकि सर दर्द तो मैंने आपको बताया नहीं था। वो रात को जो पेशाब कर देता था आपने उसके लिए भी दवा दी थी क्या, क्योंकि मैंने तो आपको बताया नहीं था। अच्छा वो भी ठीक हो गया क्या? हाँ सर डॉक्टर साहब वो भी ठीक हो गया। और हमें शास्त्रों में कहा गया है कि मोह माया इससे दूर रहियो। क्यों बताया है? क्योंकि वो जानते थे मोह माया से ऐसे बीमार पड़ते हैं, एंटीम्क्रूट पैदा होते हैं। नहीं देखो ना, आप अगर कोई जैसे आलोक ने अभी बताया ना, वही होता है ना कि अगर किसी के ना 3 बच्चे हैं तो अगर वो माँ के लिए ना एक बेटा ही है जो वो सोचती है कि आइडियल है मेरे लिए, तो वही बेटा चला जाता है, तो दूसरे 2 बेटे हैं ना तो वो नहीं करती, वो उसको नज़रअंदाज करती है और उसी बेटे के याद में बीमार पड़ती है। और बीमार पड़ती है मतलब ये लव सिक के मैंने जब बताया अस्थमा का केस है ना, उसके फॉलोअप में उसने वो बच्चे का पूरा अपसाइड डाउन चेंज हो गया। उसने बोला कि नहीं अभी मैं रोता नहीं हूँ, अभी मुझे याद आती है लेकिन मैं अभी पॉजिटिव रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ठीक है। वही लड़की के साथ हुआ, वो जो उस लड़के के याद में मूव ऑन नहीं कर पा रही तो वो इजीली मूव ऑन कर गई, क्योंकि वो जो आइडियलनेस था कि आइडियल वुमन का जो रूब्रिक है ना, मतलब वो आइडियल पर्सन चाहिए, वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। करेक्ट, वही तो उसके वजह से होते हैं। नहीं तो ये बंदे ना इतने सेंटिमेंटल, मैंने जैसे बताया ना कि ये लाइन में क्या है उसमें कि वो सोचता है कि उसकी याद में वो वहाँ पे गिरा है। इमेजिन करो सीन कि वो अपनी जो भी उसका प्रेमिका है उस या फिर प्रेमी है उसकी याद कर रही है वो लड़की, और उसकी राह देख रही है, वो कभी आने नहीं वाला है, और उसकी राह देख रही है और उसकी वो मरने वाली है, मतलब उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी राह देख रही है, उसकी आंखें राह देख रही है। तो वो क्या बोल रही है कौवे को कि तू मेरी बॉडी खा, पूरा मांस खा ले, लेकिन इस आंखों को मत खा, क्योंकि आंखों में उसकी मैं राह देख रही हूँ, मुझे ना वो आंखें चाहिए, बाकी सब कुछ खा ले। तो इमेजिन करो कि ये सेंटिमेंटल कितना बेवकूफ़ी वाला चीज़ है। अभी हम लोग बेवकूफ़ वाला बोलेंगे, लेकिन उस इमोशन में उनके लिए वो सारा विश्व होता है उनके लिए ना, और हम सब उस इमोशंस में से जाते हैं कभी ना कभी तो। लेकिन आप ये समझो कि एंटीम्क्रूड का थॉट प्रोसेस कैसा होता है, मतलब वो अपनी जान निछावर करने को रेडी हो जाता है उससे, इसलिए लव सिक है। बॉलीवुड की मूवीज देखिए, उसमें अटैच मत होइए, उसके जैसा अनुसरण मत करिए कि हाँ ऐसा ही करेंगे। और ये सारे एंटीम्क्रूड जो होते हैं ना, वो ऐसी ही एग्जाम्पल मूवी में देखेंगे या उनके इर्द गिर्द देखेंगे और ये सोचेंगे कि मेरा प्यार जो होगा ना वो ऐसे ही एक नंबर आइडियल होगा। और जो आइडियल है वो सर्वोत्तम मानता है कि यही हो सकता है। सर्वोत्तम सर्व पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही थे, लेकिन वो प्रभु थे। हम सब प्रभु नहीं हैं, करेक्ट ना। तो हम आइडियलाइज किसी भी चीज़ को ना करें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा।
और यही आइडियलिज्म हमको बीमार करता है। कोई भी इमोशन जैसे ही अब कृष्णा मेरा दोस्त है, अब कृष्णा ही मेरा दोस्त है। कृष्णा ये तो गलत जैसा है। दोस्त ही नहीं है। कृष्णा जैसा दोस्त ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना। बहुत सारे दोस्त हैं, ढूंढो मिलेंगे, लेकिन आप सिर्फ इससे चिपके बैठे हो तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। आपने एक मोटा सा थिक चश्मा अपनी भावुकता का अपने आंखों पर लगा रखा है, तो कृष्ण ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए और फिर योगेश को आप भूल गए। योगेश भी तो दोस्त था, लेकिन वो भी तो एनर्जी दे रहा था आपको, लेकिन आपने ली नहीं, क्योंकि आप इसमें तल्लीन हो। इसीलिए आदमी बीमार पड़ता है। तो ये जो है ना, क्या है कि लाइफ का मतलब ही यही है कि मूव ऑन होना। ये चक्र है ना, ये चलते रहना चाहिए, ये चक्का रुकना नहीं चाहिए। और इन लोगों का क्या ना, किसी भी चीज़ में, मतलब बाकी के रेमेडीज में किसी ना किसी कारण से उनका चक्कर रुक जाता है, वो स्टक हो जाते हैं एक जगह पे, और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको केस टेकिंग में फाइंड आउट करना है कि इसकी सुई कहाँ अटकी है, और उसके साथ साथ इस पर्सन का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है। क्योंकि लव डिसअपॉइंटमेंट में सिर्फ ये नहीं है, लव डिसअपॉइंटमेंट नाइट्रोमोर भी है, पल्सेटिला नहीं है, लव में नहीं है वो लेकिन और भी बहुत सारी रेमेडीज है ना, जैसे इग्नेशिया भी है। तो ये सारी दवाइयाँ तो 3 नाइस मैन ने करी हैं। हाँ, ऑलरेडी की है। तो सबका अलग अलग है, उसके साथ जो जुड़ने वाली बाकी की चीज़ है ना, वो अलग अलग है। जैसे हायोसामस भी दुखी होता है अगर प्यार किसी का ना मिले तो, लेकिन हायोसामस उसको मार सकता है ना, उसको गोली मार सकता है, उसको गाली दे सकता है, लेकिन इग्नेशिया कभी गाली नहीं देगी, वो दुखी हो जाएगी, बात करना बंद कर देगी। हायोसामस को भी दुख होगा, रोएगा, लेकिन मारने के बाद में जान अगर से। तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। तो ये सबका अलग अलग तरीका है ना, तो इसमें एंटिम क्रूड का ये यूनिक तरीका है। और ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं है, जैसे हमने बताया, ये हो सकता है माँ बाप के बीच में, माँ बेटा, दादा, बाप बेटा, दादी। कोई भी रिश्ता हो जिसमें वो सोचता है कि वो रिश्ता अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, दूर जा रहा है, तो उसको लगता है कि इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है कोई, और वो वहीं पे फंस जाता है और बीमार पड़ता है। इतनी छोटी चीज़ है। इसीलिए सिर्फ पूजा मत करो, आज पूजा नहीं तो कल कोई दूजा। हाँ। अरे मोरालिटी प्लीज। तो ये जो चक्का जो है चलता रहेगा। ये लैकेसिस का पैर है। हाँ? ये लैकेसिस भी है लव डिसअपॉइंटमेंट में ना, तो लैकेसिस का ऐसे होता है। उसका दूसरा अडेप्टेशन है, वो लैकेसिस का वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चक्का चलता रहेगा। नेक्स्ट रेमेडी हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आपकी लाइफ प्रकाशमान हो, आलोकमय हो, और आपके कृष्णमय हो, योगेशमय हो। आपके लाइफ में बहुत सारे लड्डू आए, चकलियाँ आए, करंजी आए, मिठाइयाँ आए, और हम खुशियाँ सब आए। लोग मिल के पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होम्योपैथी से अच्छा काम करते रहें। और आपके लाइफ में वो जो आइडियल लव है वो दूर ना चला जाए, बस लव और रहे, आप एंटीम क्रूड ना बने। बस लव रहे, आइडियल ना बने। ओके, मिलते हैं। मिलते हैं। Bye bye. बाय बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।